क्या आपने कभी सोचा है कि रामेश्वरम मंदिर का असली इतिहास क्या है? उस मंदिर की हर दीवार, हर कोने में कौन सा ऐसा रहस्य छिपा है जो सदियों से अनसुलझा है? आखिर वहां मौजूद 2 शिवलिंग की कहानी में ऐसा क्या रहस्य है जो आज भी किसी को पूरी तरह समझ नहीं आया? और वो 22 कुंड, क्या उनका पानी सचमुच चमत्कारी है? क्या हर कुंड की बूंद बूंद में कोई ऐसा रहस्य है जिसे जानने के बाद आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है? इन कुंडों का एक एक पानी का स्वाद और गुण आखिर अलग क्यों है? क्या ये सिर्फ धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई अज्ञात शक्ति छिपी है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया? क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या इसमें किसी प्राचीन शाप का असर था? उस वीरान जगह के हर पत्थर, हर धूल के कण में कौन सी अनकही कहानियां दबी पड़ी हैं? रामेश्वरम के रहस्यमयी पत्थर जो पानी पर तैरते हैं, क्या ये सचमुच राम सेतु के अवशेष हैं या इन पत्थरों में कोई ऐसा जादू है जो विज्ञान के हर नियम को चुनौती देता है? क्या वाकई इन पत्थरों का रहस्य हमारे इतिहास से कहीं गहरे जुड़ा है? और वो रहस्यमयी मणि जो मंदिर के अंदर छिपी है, क्या उसके भीतर कोई ऐसी ऊर्जा है जो आज भी किसी को महसूस होती है? क्या उसका अस्तित्व सच्चाई है या महज एक पौराणिक कथा? क्या इस मणि के रहस्य को कभी कोई उजागर कर पाएगा? क्या गंधमादन पर्वत आज भी उन अनसुलझे रहस्यों का गवाह है जो केवल कुछ विशेष साधकों को ही दिखाई देते हैं? क्या वहां की चोटी पर चढ़ने से इंसान की आत्मा और शक्ति में कुछ बदलाव आता है? विलुंड कुंड का पानी आखिर इतना अनोखा क्यों है? क्या इस पानी में किसी खोई हुई सभ्यता के रहस्य छिपे हैं? क्या इस पानी का रंग, स्वाद और ताकत सिर्फ प्राकृतिक है या इसके पीछे किसी दैवीय शक्ति का हाथ है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका मेरे चैनल रवि वर्ल्ड ट्यूब में स्वागत करता हूं। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि हर सवाल के पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आपको न सिर्फ चौंका देगा बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देगा कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। अगर आपने कभी रामेश्वरम जाने के बारे में नहीं सोचा है तो इस वीडियो के अंत तक यकीन मानिए आपका मन जरूर करेगा कि इन रहस्यों की परतों को खुद जाकर देखें और महसूस करें। भारत एक ऐसा देश है जहां अनगिनत ऐतिहासिक स्थल और प्राचीन मंदिर देखने को मिलते हैं और हर एक का अपना अनोखा महत्व और गौरवशाली इतिहास है। इन्हीं में से एक है रामेश्वरम मंदिर, जो न केवल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है बल्कि अपने अद्भुत रहस्यों और धार्मिक मान्यताओं के लिए भी अत्यधिक पूजनीय है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित एक भव्य हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को दक्षिण भारत का काशी माना जाता है और यह 4 धामों में से एक है। यह केवल 4 धामों में एक प्रमुख धाम ही नहीं है, बल्कि यहां स्थित शिवलिंग को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में भी पूजा जाता है। इसकी इस अद्वितीय महत्ता के कारण यह मंदिर धर्म और आस्था का एक विशाल केंद्र बन चुका है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि अगर वे गंगा जल से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। इतना ही नहीं, इस पवित्र स्थल पर आकर यहाँ के पवित्र जल में स्नान करने से शरीर की गंभीर से गंभीर बीमारियों का भी नाश हो जाता है। यह आस्था और चमत्कारों का ऐसा संगम है जो हर भक्त के दिल में एक अनोखी श्रद्धा जगाता है। रामेश्वरम मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो इसकी भव्यता और आकर्षक बनावट किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। लगभग 15 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले इस मंदिर के चारों ओर पत्थर की मजबूत दीवारें खड़ी हैं और इसका प्रवेश द्वार लगभग 40 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर की भव्यता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे समय भी इसके सामने ठहर गया हो। आपने उत्तर भारत में काशी के धार्मिक महत्व के बारे में सुना होगा, उसी प्रकार दक्षिण भारत में रामेश्वरम का विशेष स्थान है। लेकिन इस मंदिर का महत्व सिर्फ धार्मिक आस्था तक ही सीमित नहीं है, यह महाकाव्य रामायण से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार
भगवान राम ने यहीं से लंका जाने के लिए धनुषकोडी में राम सेतु का निर्माण किया था, जो मंदिर से केवल 20 किलोमीटर दूर है। इस पौराणिक घटना ने रामेश्वरम को और भी अधिक पवित्र और पूजनीय बना दिया है। इस मंदिर की एक और अद्भुत विशेषता है, यहां मौजूद 2 शिवलिंग। आमतौर पर भगवान शिव के मंदिर में एक ही शिवलिंग होता है, लेकिन रामेश्वरम मंदिर में 2 शिवलिंगों की स्थापना ने इसे एक रहस्यमयी स्थल बना दिया है, जहां हर कोई इन रहस्यों को जानने और समझने के लिए उत्सुक रहता है। आज की इस वीडियो में हम आपको रामेश्वरम मंदिर से जुड़े इन सभी रहस्यों और चमत्कारों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि रामेश्वरम मंदिर के हर रहस्य और इसके पीछे छिपी हर कहानी को जानना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। रामेश्वरम मंदिर में कुल 3 प्रमुख गलियारे हैं और हर गलियारा अपने आप में विशेष और रहस्यमयी है, जिसमें से पहला गलियारा, जो कि सबसे पुराना गलियारा माना जाता है और इसके निर्माण की तारीख को 12वीं शताब्दी का बताया जाता है। यह गलियारा अपने समय की वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है, जिसे देखकर उस द्वार की कला और निर्माण तकनीक की झलक मिलती है। वहीं दूसरे गलियारे की विशेषता यह है कि इसमें 108 शिवलिंग स्थापित हैं, जो भगवान शिव के प्रति आस्था और श्रद्धा का प्रतीक हैं। इसके अलावा यहां भगवान गणपति की एक सुंदर मूर्ति भी स्थापित है, जो भक्तों को विशेष रूप से आकर्षित करती है। इस गलियारे का महत्व धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की हर मूर्ति और शिवलिंग का अपना पौराणिक महत्व है। वहीं तीसरा गलियारा, जो कि सबसे प्रसिद्ध और सबसे भव्य गलियारा है, इसे दुनिया के सबसे लंबे खंभे वाले गलियारों में से एक माना जाता है, जिसमें 1212 खंभे लगे हुए हैं। हर खंभे की ऊंचाई लगभग 23 फीट है और उन पर की गई नक्काशी की सुंदरता देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इन खंभों पर की गई बारीक नक्काशी कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है, जो समय के साथ और भी मनमोहक बन गई है। इन खंभों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया ग्रेनाइट अपने आप में एक रहस्य है। दिलचस्प बात यह है कि रामेश्वरम के आसपास कहीं भी ऐसा कोई पहाड़ या स्थान नहीं है जहां से यह ग्रेनाइट निकाला गया हो। माना जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए इन पत्थरों को नाव के जरिए काफी दूर दूर से मंगाया गया था, संभवतः तमिलनाडु के किसी अन्य हिस्से से। यह तथ्य इस मंदिर की निर्माण प्रक्रिया को और भी अद्भुत और रहस्यमयी बना देता है, क्योंकि उन दिनों में इतने भारी पत्थरों को लाकर इस भव्य संरचना को तैयार करना अपने आप में एक असाधारण कार्य था। रामेश्वरम मंदिर की स्थापत्य शैली द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर के गलियारों की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं की अद्भुत नक्काशी की गई है, जो हर आगंतुक को उस काल की महानता और दिव्यता का एहसास कराती है। इन चित्रों और नक्काशियों में हमारे धर्म और संस्कृति की गहराई छुपी हुई है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं को जीवंत करती हैं। रामेश्वरम मंदिर का निर्माण मूल रूप से पांड्या राजवंश के दौरान हुआ था। यह राजवंश अपनी धार्मिक आस्था और वास्तुकला में योगदान के लिए प्रसिद्ध था। बाद में श्रीलंका के जाफना के तमिल राजाओं ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और इसे और भी भव्य और आकर्षक बनाया। यह मंदिर उस समय की कला और विज्ञान के मेल का बेहतरीन उदाहरण है, जो हर कोने से अपनी दिव्यता और महानता को बयां करता है। रामेश्वरम का यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसके बारे में शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी उल्लेख किया गया है। यह माना जाता है कि भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो वह अपनी पत्नी देवी सीता के साथ रामेश्वरम के तट पर पहुंचे। यहां उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए शिव की पूजा करने का निश्चय किया, लेकिन उस समय रामेश्वरम में कोई मंदिर नहीं था जहां वह भगवान शिव की पूजा कर सके। इस समस्या को हल करने के लिए भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की मूर्ति लाने के लिए भेजा। हनुमान जी ने तत्परता से कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया, लेकिन जब वह वहां पहुंचे
तो भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। ऐसे में हनुमान जी ने तय किया कि यदि वह खाली हाथ लौटेंगे तो उनके प्रभु श्री राम का अपमान होगा। इसलिए उन्होंने वहां तपस्या करने का निर्णय लिया। इसी बीच माता सीता ने समुद्र की रेत को मुट्ठी में बांधकर एक शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान राम ने उसी शिवलिंग की पूजा की। यह बहुत ही प्रेरणादायक क्षण था, क्योंकि यहां देवी सीता ने अपने सृजनात्मकता और श्रद्धा से भगवान शिव की मूर्ति बनाई। जब हनुमान जी कैलाश पर्वत से लौटे और उन्होंने देखा कि पूजा के लिए पहले से ही एक शिवलिंग स्थापित किया जा चुका है, तो उन्होंने बहुत दुख महसूस किया। उन्होंने भगवान राम से निवेदन किया कि उन्हें इस स्थिति का समाधान चाहिए। भगवान राम ने हनुमान जी को समझाया कि देवी सीता द्वारा निर्मित शिवलिंग को हटाना संभव नहीं है, क्योंकि यह अविचल है। इसीलिए भगवान राम ने कहा, तुम अपने द्वारा लाए शिवलिंग को इस स्थापित शिवलिंग के पास ही स्थापित कर दो। जो भक्त तुम्हारे लाए शिवलिंग के दर्शन नहीं करेंगे, उन्हें रामेश्वरम दर्शन का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार रामेश्वरम मंदिर में 2 शिवलिंग स्थापित हैं। एक का नाम रामलिंगम है, जिसे भगवान राम ने स्थापित किया, और दूसरे का नाम विश्वलिंगम है, जिसे हनुमान जी ने लाया था। यह दोनों शिवलिंग आज भी भक्तों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बने हुए हैं। चलिए अब आपको रामेश्वरम मंदिर के अनोखे 22 कुंडों के बारे में बताते हैं, जो न केवल अपने रहस्यों के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। ये कुंड हर साल 300 मिलियन से अधिक तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करते हैं, जो यहां आकर स्नान करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। रामेश्वरम मंदिर में स्थित ये 22 कुंड अपने आप में अद्भुत हैं। मान्यता है कि इन पवित्र कुंडों के जल में स्नान करने से सभी पाप कट जाते हैं। यहाँ के भक्तों के लिए इन कुंडों का जल एक औषधि के समान है। हर सुबह भक्तों को दर्शन कराने से पहले इन कुंडों के जल से स्नान कराया जाता है। स्नान की प्रक्रिया के तहत पहले सभी भक्त अग्निकुंड में स्नान करते हैं और फिर टेम्पल कैंपस में प्रवेश करते हैं। मंदिर में स्नान के लिए 30 रुपए की रसीद काटी जाती है, जिसके बाद भक्त कुंड के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। कुंडों के जल को बाल्टी से खींचकर भक्तों पर डाला जाता है, जिससे सभी भक्त इन पवित्र कुंडों का लाभ उठा सके। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने बाणों से इन कुंडों का निर्माण किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने हाथों से रेत से एक शिवलिंग बनाया था, जिसके दर्शन के लिए भक्त इन कुंडों में स्नान करते हैं। यह स्नान केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह भक्तों के लिए एक आंतरिक शुद्धता का साधन भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन कुंडों में ऐसा खास क्या है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इन कुंडों में मीठा जल निकलता है, जबकि यह समुद्र के खारे पानी के किनारे पर स्थित है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन कुंडों के पानी में स्नान करने से शरीर के कई रोगों से छुटकारा मिलता है। यह एक चमत्कार है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी चकित हैं। रामेश्वरम मंदिर में कुल 24 कुंड हैं, लेकिन उनमें से 2 कुंड अब सूख चुके हैं। हालांकि 22 कुंडों का जल भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है और इन्हें स्नान करने के लिए पवित्र माना जाता है। रामेश्वरम से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित धनुषकौडी। यह स्थान कभी एक भव्य शहर था और तमिलनाडु का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना जाता था। लेकिन 1964 में आए एक भयंकर चक्रवात ने इस शहर को बुरी तरह प्रभावित किया और इसके बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। आज यहां केवल कुछ इमारतों और ढांचे के अवशेष ही बचे हैं। धनुषकोटी अब एक भूतिया शहर बन गया है, जहां कोई भी व्यक्ति नहीं रहता। लेकिन यह स्थान आज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करने आने वाले हर व्यक्ति के लिए धनुषकोटी की यात्रा एक अनिवार्य अनुभव बन गई है। यह जगह भारत की अंतिम सड़क है और यहां से श्रीलंका की दूरी मात्र कुछ किलोमीटर है। धनुषकोडी को लेकर एक प्राचीन कहानी भी है, जो इस स्थान की महत्ता को और बढ़ाती है। कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, तब उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बनाया।
विभीषण ने भगवान राम से अनुरोध किया कि उन्होंने जो सेतु बनाया है उसे तोड़ दें ताकि कोई भी लंका में आसानी से प्रवेश न कर सके। इसके बाद भगवान राम ने अपने धनुष के एक बाण से उस सेतु को तोड़ दिया। तभी से इस जगह का नाम धनुषकोडी पड़ा। रोचक बात यह है कि नासा ने भी राम सेतु के अवशेषों को स्वीकार किया है। अमेरिका की नासा भी मानती है कि यहां पर पहले श्रीलंका तक पहुंचने के लिए एक पुल, जिसे राम सेतु कहा जाता था, वह अस्तित्व में था। अब हम बात करेंगे रामेश्वरम के तैरते हुए पत्थरों की, जिन्हें सेतुकराई के नाम से जाना जाता है। यह पत्थर हिंदू महाकाव्य रामायण से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने रावण तक पहुंचने के लिए इन्हीं पत्थरों का उपयोग कर लंका तक राम सेतु पुल बनाया था। स्थानीय दर्शनों में हनुमान मंदिर में तैरते हुए पत्थरों के दर्शन करना एक अद्भुत अनुभव होता है। ये पत्थर पानी पर तैरना एक लगभग असंभव घटना मानी जाती है, क्योंकि इनका वजन अन्य पत्थरों के समान है, जबकि कुछ लोग इसे ईश्वरीय चमत्कार मानते हैं। वैज्ञानिक आमतौर पर इसे नकारते हैं, लेकिन यह सच है कि आप इन पत्थरों को अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं और चाहें तो इन्हें अपने घर भी ले जा सकते हैं। भूविज्ञान के अनुसार पत्थरों का पानी में तैरना कोई चमत्कार या ईश्वरीय शक्ति नहीं है, लेकिन इन पत्थरों से एक पूरे सेतु का निर्माण करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह तैरते हुए पत्थर वास्तव में प्रकृति के अद्भुत चमत्कारों में से एक हैं। चाहे यह श्री राम के स्पर्श की कृपा पर आधारित हो या नहीं, यह एक ऐसी घटना है जो दर्शकों को हमेशा आकर्षित करती है। रामेश्वरम में स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर। यह मंदिर रामेश्वरम मंदिर से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अपने अद्भुत इतिहास, धार्मिक महत्व और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के दर्शनीय स्थल और धार्मिक मान्यताएं इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक बनाते हैं। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण भगवान हनुमान की पंचमुखी प्रतिमा है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान हनुमान ने सबसे पहले अपने 5 मुखों के दर्शन कराए थे। पंचमुखी हनुमान जी के इन 5 मुखों का अर्थ है कि वे सभी दिशाओं में अपने भक्तों की रक्षा कर सकते हैं। ये मुख क्रमशः ईशान, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और आदित्य की ओर मुंह करके स्थापित हैं। इसीलिए भक्तों का मानना है कि यहां आकर श्रद्धा से की गई पूजा से सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर एक विशेष चमत्कारी मणि का रहस्य छिपा हुआ है। बहुत से लोगों को इस मणि के बारे में पता नहीं होता है। यह मणि वास्तव में बहुत ही खास है और इसके दर्शन केवल कुछ ही भाग्यशाली भक्तों को होते हैं। इस मणि को देखने के लिए आपको सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच मंदिर के गर्भगृह में पहुंचना होगा। कहा जाता है कि यह मणि शेषनाग की है, जिस पर भगवान विष्णु विराजमान हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री राम ने यहां शिवलिंग स्थापित किया था, तब शेषनाग ने अपनी मणि को शिवलिंग के ऊपर स्थापित कर दिया था। इस मणि का विशेष महत्व है और इसे चमत्कारी माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि इस मणि के दर्शन से उन्हें असीमित शुभ फल प्राप्त होता है। रामेश्वरम में स्थापित जटायु तीर्थम का पवित्र मंदिर जटायु के सम्मान में बनाया गया था, जो भगवान राम के सबसे वफादार भक्तों में से एक थे। उन्होंने माता सीता को रावण से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी कुर्बानी को हमेशा याद किया जाता है और आज भी उन्हें देवता के रूप में पूजा जाता है। जब जटायु की मृत्यु हुई तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने उन्हें जमीन में दफनाया। जहां उन्हें दफनाया गया था वहां जटायु मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर के अंदर यज्ञों से प्राप्त होने वाली पवित्र भस्म है, जिसे चमत्कारी माना जाता है। जटायु के सम्मान में केरल में भी एक विशाल मूर्ति का निर्माण किया गया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति मानी जाती है। यह अद्भुत मूर्ति केरल राज्य के चक्कतला गांव में स्थित जटायु अर्थ सेंटर नेचर पार्क में है, जिसे स्टील और कंक्रीट से बनाया गया है। यहां गंधमादन नामक पहाड़ी की महत्ता
विशेष रूप से भगवान हनुमान से जुड़ी हुई है। इस पहाड़ी की मान्यता है कि भगवान हनुमान ने इसी स्थान से समुद्र को पार करने के लिए छलांग लगाई थी ताकि वे सीता जी को लंका से मुक्त कर सकें। गंधमादन पहाड़ी का नाम संस्कृत के गंध अर्थात सुगंध और मादन अर्थात पर्वत से मिलकर बना है। मान्यता है कि इस पहाड़ी पर स्थित औषधियां और फूल भगवान हनुमान द्वारा लाए गए थे, जिससे इसे विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त हुआ है। यहाँ भक्तजन श्रद्धा और भक्ति के साथ आते हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं। इसके अलावा गंधमादन पहाड़ी के पास कई अन्य धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे कि हनुमान टेम्पल, जहां श्रद्धालु भगवान हनुमान की पूजा अर्चना करते हैं। यहां से रामेश्वरम का समुद्र तट भी बहुत निकट है, जिससे भक्तजन यहां स्नान कर सकते हैं और अपने पापों का नाश कर सकते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भी गंधमादन पहाड़ी का विशेष महत्व है, क्योंकि यह स्थल रामायण के महत्वपूर्ण घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। यहां श्री राम ने अपनी विशाल सेना का संगठन किया था ताकि वे लंका पर चढ़ाई कर सकें और रावण से सीता जी को मुक्त कर सकें। यह स्थान रामायण की गाथाओं में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और आज भी यहां आने वाले श्रद्धालु अपने विश्वास और आस्था के साथ यहां आते हैं। गंधमादन की यह पवित्रता और इसके साथ जुड़ी कथाएं इसे रामेश्वरम का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाती है, जहां भक्तजन आस्था के साथ आते हैं और भगवान हनुमान की कृपा की कामना करते हैं। गंधमादन पर्वत के रास्ते के आरंभ में स्थित साक्षी हनुमान मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जो श्रद्धालुओं के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। इस मंदिर में भगवान हनुमान की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है, जो भक्तों को बाहर से ही दिखाई देती है। साक्षी हनुमान मंदिर का नामकरण इस कारण से हुआ है कि मान्यता है कि भगवान श्री राम जब लंका पर चढ़ाई के लिए निकले तो उन्होंने इसी स्थान से लंका को पहली बार देखा। उस समय भगवान हनुमान उनके साथ थे और इस महत्वपूर्ण क्षण के साक्षी बने। इसलिए इस स्थान पर स्थापित हनुमान जी की मूर्ति को साक्षी हनुमान के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसकी भव्यता और शांति भी भक्तों को आकर्षित करती है। मंदिर के आसपास का वातावरण प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, जहां से श्रद्धालु गंधमादन पर्वत की ऊंचाइयों और समुद्र के दृश्य का आनंद ले सकते हैं। मंदिर की परंपराएं भी अद्वितीय हैं। यहां आने वाले श्रद्धालु विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति और अपने पापों के नाश के लिए प्रार्थना करते हैं। भक्तजन इस पवित्र स्थान पर मन की शांति और आशीर्वाद की कामना करते हैं। गंधमादन पर्वत पर श्री राम के चरण चिन्हों का विशेष महत्व है। इन चरण चिन्हों की पूजा यहां आने वाले भक्तजन बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ करते हैं। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई के लिए निकले तो उन्होंने यहां अपने चरण चिन्ह छोड़े थे, जो इस स्थान की धार्मिकता और पवित्रता को दर्शाते हैं। श्री राम के चरण चिन्हों को श्रद्धालु भगवान की उपस्थिति का प्रतीक मानते हैं। ये चिन्ह भक्तों को यह याद दिलाते हैं कि भगवान राम ने इस धरती पर आकर अपने कार्यों को पूरा किया था। भक्तजन इन चरण चिन्हों के आगे श्रद्धा के साथ प्रार्थना करते हैं। यहाँ विशेष अनुष्ठान और पूजा विधियां की जाती है, जिसमें भक्तजन अपने मन की इच्छाओं और समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करते हैं। गंधमादन पर्वत और साक्षी हनुमान मंदिर की यात्रा के दौरान श्री राम के चरण चिन्हों की पूजा को एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। यह श्रद्धालुओं के लिए एक प्रकार की संजीवनी शक्ति का स्रोत है, जिससे उन्हें मानसिक शांति और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। रामेश्वरम के मंदिर के बाहर कई कुंड हैं, जिनमें से विलुंदी कुंड विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह कुंड समुद्र के खारे पानी के बीच में स्थित है, लेकिन इसमें मीठा जल निकलता है, जो इसे एक अद्भुत चमत्कार के रूप में मान्यता प्राप्त कराता है। इस कुंड का पानी मीठा होने के कारण इसे एक अनोखा स्थान माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा संभव नहीं है कि मीठा पानी समुद्र के खारे पानी में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो, लेकिन इस कुंड का मीठा पानी भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए एक दिव्य अनुभव है। स्थानीय मान्यता है कि यह कुंड भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है।
कहा जाता है कि जब भगवान राम ने समुद्र को पार करने का निर्णय लिया तो उन्होंने इस कुंड का निर्माण किया था ताकि श्रद्धालुओं को यहां मीठे जल का लाभ मिल सके। भक्तजन यहां स्नान करते हैं और इस मीठे जल का सेवन करते हैं, इसे पवित्र मानते हैं। विलुंदी कुंड के पास भक्तजन विशेष पूजा अर्चना करते हैं। यहां आस्था के साथ स्नान करने से पापों का नाश और शांति की प्राप्ति का विश्वास किया जाता है। यह कुंड केवल धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। भक्त और पर्यटक यहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने और तस्वीरें खींचने के लिए आते हैं। इस कुंड के आसपास की संस्कृति भी इसके महत्व को बढ़ाती है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे अपनी पहचान मानते हैं और इसके संरक्षण के लिए प्रयासरत रहते हैं। विलुंदी कुंड रामेश्वरम के धार्मिक स्थलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी अद्भुत विशेषता और धार्मिक मान्यता इसे भक्तों और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बनाते हैं। यह स्थान न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि यहां आने वाले लोगों को एक अद्वितीय अनुभव भी प्रदान करता है। कहा जाता है कि एक बार माता सीता को तीव्र प्यास लगी थी। उस समय उनके आसपास समुद्र के अलावा कोई और जल स्रोत नहीं था। माता की प्यास बुझाने के लिए भगवान राम ने तुरंत एक उपाय सोचा। उन्होंने अपने धनुष की नोक से विल्लुरणी कुंड को खोदा, जिससे मीठा पानी निकलने लगा। इस कार्य से माता सीता की प्यास बुझ गई और भगवान राम ने उनकी भक्ति को प्रकट किया। इस घटना से यह कुंड बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह नाम इस बात को दर्शाता है कि इसे भगवान राम के धनुष यानी बाण द्वारा खोदा गया था। कुंड का मीठा पानी आज भी भक्तों के लिए एक पवित्र आस्था का स्रोत है। भक्तजन यहां आकर इस कुंड के पानी का सेवन करते हैं और पवित्र स्नान करते हैं। इसे गंगा नदी के समान पवित्र माना जाता है और यहां आने वाले लोग इसे आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम मानते हैं। इस प्रकार बाणगंगा केवल एक जल स्रोत नहीं है बल्कि यह रामायण की गाथाओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां माता सीता और भगवान राम की प्रेम कहानी की एक झलक मिलती है। यह स्थान रामेश्वरम की धार्मिक यात्रा का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है, जहां लोग अपनी भक्ति के साथ आते हैं और भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो के माध्यम से कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे और बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर और लोगों तक भी शेयर कर दे। वहीं अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।